तो आज हम नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। ठीक है, आज ये हमारा पहला क्लास है। इसी के साथ थोड़ा डेली डेली क्लास आते रहेगा। ठीक है, तो नेटवर्किंग की अगर बात करें तो इसके नेटवर्किंग का डिफिनेशन है, जब दो कंप्यूटर आपस में कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग बोलते हैं। यह एक तरह का मीडियम होता है जिसके द्वारा मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है ताकि इनके बीच किसी रिसोर्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शेयर किया जा सके। दिस कनेक्शन इज आइदर वायर्ड और वायरलेस। ये जो कनेक्शन है वायर के थ्रू भी हो सकता है और बिना वायर के भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से अगर हम टाइप ऑफ नेटवर्किंग की बात करें तो सिंपली नेटवर्किंग के 9 टाइप होते हैं: लेन, कैन, मेन, वेन, पेन, सेन, बेन या बीबीएन या हैन या वीपीएन। ठीक है, अगर हम लेन की बात करें तो ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, किसी छोटे से कमरे या फिर स्कूल वगैरह समटाइम्स कॉलेज में भी इसका यूज कर सकते हैं। कैन की अगर हम फुल में बात करें, कैंपस एरिया नेटवर्क, किसी एक कैंपस जैसे कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया। ठीक है, किसी अगर एक कैंपस में यूज करेंगे तो उसको हम कैन बोलेंगे। ठीक है, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसमें क्या होता है कि हम एक सिटी की बात करते हैं, जैसे हो गया हमारा पटना सिटी हो गया। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का हम यूज करते हैं। उसके बाद वेन है वाइड एरिया नेटवर्क। अभी हम जितना भी यूज करते हैं, जैसे अगर हमारा इंटरनेट हो गया, उसके लिए हम ये वेन यूज करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, ये जो है एक से दूसरे कॉन्टिनेंट पे होता है, मतलब पूरी दुनिया का नेटवर्क वेन से ही चलता है। ठीक है, अगर हम पेन की बात करें, पर्सनल एरिया नेटवर्क, अगर हम किसी को अपना हॉटस्पॉट प्रदान करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जब दो फोन आपस में कनेक्ट होता है तो हम उसे बोलते हैं पेन, यानी किसी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो सकता है, हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी, इस दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और उसके बाद बेन या फिर बीबीएन, इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी एरिया नेटवर्क या बॉडी बैकबोन नेटवर्क। इसमें सामान्यतः तौर पर आपका स्मार्ट वॉच आ जाएगा, जो हमारे फेफड़े में लगता है, पेस मेकर वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें हैंड होम एरिया नेटवर्क। अगर हम अपने होम में वाईफाई लगाते हैं या फिर राउटर वगैरह लगाते हैं तो वो ये हैंड कैमरा का होम एरिया नेटवर्क, किसी एक स्पेसिफिक होम के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा वीपीएन हो गया। वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में क्या होता है, हम अपना लोकेशन बदल बदल के हम सिक्योरली वेबसाइट पे हम एंटर कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी को अपना आईपी एड्रेस शेयर किए हुए। ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं। अब दूसरा एडिशनल टेक्नोलॉजी, इसमें कुछ और एडिशनल टेक्नोलॉजी होता है। ये नेटवर्क है एलपीएन, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद दूसरा है एमपीएलएस, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। उसके बाद एसडीडब्ल्यूएन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये एडिशनल टेक्नोलॉजी हो गए नेटवर्किंग के। अब उसके बाद हम यहाँ से अगर हम लेन की बात करें, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, एक प्राइवेट और सिक्योर नेटवर्क होता है। ये प्राइवेट और सिक्योर नेटवर्क इसलिए होता है क्योंकि इसका ये प्राइवेटली हैंडल किया जाता है। उसके बाद इसका रेंज 2 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, हम जहाँ तक वायर ले जा सके ये वहाँ तक उसका रेंज हो सकता है, 2 किलोमीटर रेंज तक। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु की हम बात करें, लेन एक प्राइवेट ओन नेटवर्क होता है जो किसी स्मॉल ग्राफिकल एरिया जैसे स्कूल, ऑफिस या कॉलेज में क्रिएट किए जाते हैं। प्राइवेट ओन नेटवर्क मतलब ये किसी एक प्राइवेट व्यक्ति का हो सकता है। ठीक है, स्कूल, जैसे लाइक स्कूल, ऑफिस या फिर कॉलेज में इसका यूज किया जाता है। अब लेन को क्रिएट करने के लिए सभी कंप्यूटर और रिसोर्स को एक सेंट्रलाइज डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है जिसे हब या स्विच कहते हैं। इस लाइन का मतलब ये हो गया कि हम किसी एक कंप्यूटर को हम क्या बनाते हैं, सर्वर बनाते हैं। ठीक है, वहाँ से क्या होता है, हमारा सारा नेटवर्क कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लेन, लोकल लेन नेटवर्क। ठीक है, लेन को इंटरनेट वेन से कनेक्ट करने के लिए राउटर का उपयोग किया जाता है। लेन एक वायरलेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके क्रिएट करने के लिए वेब यानी वायरलेस एक्सेस पॉइंट का उपयोग किया जाता है। लेन क्लियर, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये अभी हम बताए थे कि लेन में हब और स्विच का यूज होता है। ठीक है, इसको हम हब बोलते हैं। ये जो हमारा दिख रहा है पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। ये रहा हमारा सेंडर और यहाँ से हमारा रिसीवर और ये रिसीवर, मतलब एक सिस्टम से ये हमारा मेन सर्वर हो गया, सेंट्रलाइज सर्वर। अब यहाँ से हमारा हब के थ्रू यहाँ पर हम मल्टीपल कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से एक और कंप्यूटर ऐसे करके हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये क्या जगह हमारा लेन हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा स्विच है। ठीक है,
लेन का यूज, लेन को हम ये स्विच से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 कंप्यूटर लगा, अगर हमको और बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस पोर्ट से ऐसे करके हम एक और कंप्यूटर यहाँ पे जोड़ देंगे, क्या होगा, हमारा लेन से एक और कंप्यूटर अटैच हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको और जोड़ना है तो हम ऐसे करके मल्टीपल हम ऐड कर सकते हैं, ये हमारे पोर्ट के अनुसार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से अगर हम एवोल्यूशन ऑफ लेन की बात करें, तो क्या है, ये वायर्ड लेन इथरनेट, ठीक है। स्टैंडर्ड, इसका जो स्टैंडर्ड आई ट्रिपल होता है 802.3, ठीक है। इसके विकास और स्पीड के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ से इथरनेट टाइप की बात करें तो इथरनेट टाइप और स्पीड, ठीक है। इथरनेट स्टैंडर्ड 10 Mbps तक हो सकता है। फास्ट इथरनेट 1000 Mbps तक हो सकता है। उसके बाद गीगाबिट इंटरनेट 1000 Mbps, ये 1 GB तक का ये सपोर्ट करती है, ठीक है। उसके बाद 10 गीगाबिट इंटरनेट, ठीक है। अब हम आगे, ये जो है हमारा 10 Gbps पर सेकेंड का इसका स्पीड हो सकता है, ठीक है। हम आगे को बढ़े तो फास्ट इंटरनेट, अब फास्ट इंटरनेट क्या होता है, इसका जो स्पीड होता है वो 100 Mbps तक हो सकता है, ठीक है। इसका जो प्रोटोकॉल होता है IEEE 802.3U, ये इसका प्रोटोकॉल है, ठीक है। अगर हम की फैक्ट की बात करें, ये एक स्टैंडर्ड इथरनेट से 10 गुना तेज, और इसका उपयोग आज भी कोई घरेलू और छोटे ऑफिस नेटवर्क में किया जाता है। इसके लिए कम से कम कैट 5 केबल की आवश्यकता होती है। तो फास्ट इंटरनेट यूज करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कैट 5 केबल की आवश्यकता होती है। तो आगे को बढ़ते हैं। गीगाबिट इंटरनेट स्पीड इसकी जो होती है वो 1000 Mbps तक होती है, या फिर 1 GB, 1000 या फिर 1 GB पर सेकेंड तक, ठीक है। इसके हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं, 802.3Z इसका प्रोटोकॉल IEEE कोड था। अब फाइबर IEEE 802.3AB कॉपर के लिए, और ये 802.3Z फाइबर के लिए। कॉपर के लिए 802.3AB। इसके यूज की बात करें, यह एक आधुनिक हाई स्पीड इंटरनेट और सर्वर कनेक्शन के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्प है, ठीक है। इसके लिए कैट 5E या फिर कैट 6 लेवल का उपयोग किया जाता है गीगाबिट इथरनेट में। आगे बढ़ते हैं। 10 गीगाबिट इथरनेट यानी कि 10 GBE, ठीक है। इसकी स्पीड की बात करें तो 10,000 Mbps यानी कि 10 GB पर सेकेंड तक ही हो सकती है। इसके अन्य प्रोटोकॉल की बात करें, IEEE 802.3AE होता है। यूज इसका उपयोग मुख्य रूप से डेटा सेंटर्स, बड़े कॉर्पोरेट नेटवर्क्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए किया जाता है। इसके लिए कैट 6A या फिर कैट 7 फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स का उपयोग होता है, ठीक है। ये जो डाटा सेंटर शब्द है, डाटा सेंटर्स और कॉर्पोरेट नेटवर्क्स में इसका यूज होता है, ठीक है। इसके लिए कैट 6A या फिर कैट 5A का फाइबर ऑप्टिक्स के केबल्स का उपयोग किया जाता है। टाइप्स ऑफ लेन, अब लेन के टाइप, दरअसल लेन के 2 टाइप होते हैं, एक ARC नेट और दूसरा इथरनेट, ठीक है। लेन के 2 टाइप, ठीक है, या आर्कनेट या फिर इथरनेट, ठीक है। अब इस आगे बढ़ते हैं। आर्कनेट का पूर्ण होता है अटैच रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। इसके की फीचर, यह सबसे पुराना, ओल्डेस्ट और सस्ती इजी इंस्टॉलेशन वाली लेन है। आर्कनेट क्या है, सबसे पुरानी यानी कि ओल्डेस्ट, ठीक है, सस्ती और इजी इंस्टॉलेशन वाली लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इसकी शुरुआत 1977 में हुई थी। इसकी शुरुआत 1977 में हुई थी। इसे डाटा पॉइंट कॉर्पोरेशन यानी कि DPC के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। सबसे पहले इसकी शुरुआत चेज मैथन बैंक न्यूयॉर्क में हुई थी। चेज मैनहट्टन बैंक न्यूयॉर्क में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये जो अवेलेबिलिटी है 1980 में यह माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए उपलब्ध हो गई थी, ठीक है। सबसे पहले ये किस बैंक में हुई थी, चेज मैनहट्टन बैंक न्यूयॉर्क में इसकी शुरुआत हुई थी। ये आम पब्लिक के लिए 1980 में माइक्रो कंप्यूटर के लिए उपलब्ध हो गई थी, ठीक है। इसकी स्पीड की बात, इनिशियल स्पीड 2.5 Mbps पर सेकेंड तक की होती है। मैकेनिज्म, इसमें टोकन पासिंग मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। टोकन पासिंग मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है। हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे लेन के ARC नेट में सवाल लिया जाएगा कि इसका स्पीड स्लो क्यों होता है, कि इसे हम क्या बोलेंगे, टोकन पासिंग मैकेनिज्म का है, जिसका स्पीड स्लो हो जाती है। इसको जो अपग्रेड किया गया था 1992 में DPC द्वारा ARC नेट को अपग्रेड किया गया था। इसकी स्पीड 20 Mbps तक
पहुंच गई थी। 1992 में डीपीसी द्वारा आर्गनेट प्लस में इसको अपग्रेड किया गया था और इसके स्पीड 20 MB पर सेकेंड तक की बढ़ गई थी। इसमें सवाल आ सकता है कि 1992 में इसका जो अपग्रेड हुआ तो वो किसके द्वारा किया गया था? डीपीसी कंपनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका अपग्रेड करने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई थी? 20 Mbps पर सेकेंड तक इसकी स्पीड पहुंच गई थी, ठीक है। अब है सेकेंड नंबर इथरनेट। यह एक वाइड लेन है, ठीक है, मतलब वाइड लेन है। यह सबसे यूज में लिया जाने वाला लेन है, यह सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाने वाला लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। यह IEEE 802.3 मानक स्टैंडर्ड पर कार्य करती है, ठीक है। एक दिन हम अलग से IEEE के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक। यह OSI मॉडल के फिजिकल और डाटा लिंक लेयर्स पर कार्य करता है। ये OSI मॉडल में फिजिकल और डाटा लिंक लेयर्स के दोनों पर कार्य करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो इथरनेट है वो किस पे काम करता है? OSI मॉडल के फिजिकल और डाटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। OSI में 7 मॉडल होते हैं, ठीक है। फिजिकल डाटा लिंक लेयर पर यह कार्य करता है। इथरनेट मीन को सपोर्ट करती है, CSMA CDS को सपोर्ट करती है। अब CSMA CD क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है कैरियर सेंसर मल्टीपल एक्सेस विथ कोलाइजन डिटेक्शन। कैरियर सेंसस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलाइजन डिटेक्शन। उद्देश्य नेटवर्क में डाटा पैकेट की टक्कर कोलाइजन की पहचान करना। इसके मुख्य कार्य 3 टास्क हैं। लिसनिंग बिफोर ट्रेनिंग कैरियर सेंसस, लिसनिंग बिफोर ट्रांसमिटिंग कैरियर सेंसस, डिटेक्शन कोलाइजन, उसके बाद सपोर्ट ट्रांसमिशन। ये इसके 3 टास्क होते हैं, ठीक है। अब लिस्टिंग बिफोर ट्रांसमिशन क्या होता है? डाटा भेजने से पहले ये चेक करना कि लाइन खाली है या नहीं है। हमारा ये पहला है लिसनिंग बिफोर ट्रांसमिटर कैरियर सेंसर। डाटा भेजने से पहले क्या करता है? चेक करता है लाइन हमारा खाली है या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद डिटेक्शन लाइन ये सुनिश्चित करता है कि मल्टीपल डिवाइस एक ही समय में सेम टाइम पर डाटा ट्रांसमिट ना करे। डिटेक्शन लाइन क्या करेगा? ये कोलाइजन होने से बचाता है, ठीक है। ये जो मल्टीपल डिवाइस को एक ही समय में सेम टाइम पर डाटा ट्रांसमिट ना करे, ये उसका डिटेक्ट करता है। दूसरा क्या? डिटेक्ट कोलाइजन, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट ट्रांसमिशन, टक्कर होने पर ट्रांसमिशन को रोकना, स्टॉप, फिर उसे कोशिश रीअटेम्प्ट करना। जैसे ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कभी कभार वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो टक्कर होने पर ट्रांसमिशन को रोकना और उसके बाद फिर से उसे रिसेंड करना, ठीक है। अगर टक्कर होता है, कोलाइजन होता है, तो क्या करेगा? स्टॉप ट्रांसमिशन उसको रोकेगा, फिर से उसे भेजने का कोशिश करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? रीअटेम्प्ट ट्रांसमिशन। अब CSMA CD एक मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल है। CSMA या CD मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका जो होता है ये 48 बिट का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेन दूसरा हमारा क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड। यह है अगर हमें 2 कॉन्टिनेंट को जोड़ना, ठीक है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज इंटरनेट, इसको हम इंटरनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जानते हैं लीस्ट सिक्योर, सबसे कम सुरक्षित है। ये क्या है? वाइड वेन जो है हमारा सबसे कम सुरक्षित, ठीक है। इसकी स्पीड होती है लो होती है, मतलब इसकी स्पीड बहुत धीमी होती है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इसे हम नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। इसको हम इंटरनेट भी बोल सकते हैं और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्कों का नेटवर्क हम इसे कह सकते हैं कि इसको वाइड एरिया नेटवर्क। और आगे बढ़ते हैं वेन में कम्युनिकेशन। अब हम जानेंगे वाइड एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेशन कैसे होता है। वेन कम्युनिकेशन, वेन में संचार के लिए VLPS वेरिएबल लेंथ पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। वेन में कम्युनिकेशन के लिए हम VLPS वेरिएबल लेंथ पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह क्या होता है? कनेक्शन लेस होता है, नॉन रिटेबल होता है, मतलब कोई भी उपयोग में ले सकता है। अब जिसके पास फोन है तो वो क्या कर सकते हैं? वाइड WLAN का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वर्क ऑन इंटरनेट नेटवर्क लेयर, ये जो है OSI मॉडल में लेयर नंबर 3 पर, नेटवर्क लेयर में ये OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर यानी कि लेयर 3 पर ये काम करता है, ठीक है। अब ट्रांसमिशन मीडियम यानी कि माध्यम, फाइबर ऑप्टिक्स केबल का उपयोग, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम में हम क्या करते हैं? फाइबर ऑप्टिक्स केबल का उपयोग करते हैं। सैटेलाइट का उपयोग, रिपीटर्स का उपयोग कर सकते हैं ट्रांसपोंडर के लिए। उसके बाद अपलिंक अर्थ टू सैटेलाइट, पृथ्वी से सैटेलाइट तक इसका यूज कर सकते हैं। डाउनलिंक सैटेलाइट टू अर्थ, सैटेलाइट से पृथ्वी तक ट्रांसमिशन मीडियम कर सकते हैं। अब तीसरा हमारा मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है।
इसका प्रयोग एक बड़े जोग्राफिकल एरिया नेटवर्क, एक सिटी कनेक्ट करने के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं। मेन का अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, एक सिटी यानी कि जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, मतलब एक जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो, ठीक है, तो क्या कहते हैं, एक सिटी के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रयोग किसी कंपनी में एक सिटी में मौजूद सभी ब्रांच को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। आप जैसे दिल्ली में क्या है कि स्टेट बैंक है, ठीक है, स्टेट बैंक क्या कर सकते हैं, कंपनी एक ही सिटी में मौजूद सभी ब्रांचों, जैसे मान लीजिए एक ब्रांच है यहाँ, एक ब्रांच है यहाँ, एक ब्रांच है यहाँ, ठीक है, इन सभी को नेटवर्क देने के लिए एक हमारा सेंट्रल होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम सभी को यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने ब्रांच को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक बैंक अपने सारे ब्रांच को यहाँ से नेटवर्क कनेक्ट कर, ठीक है। इसका जो प्रोटोकॉल है IEEE 802.6 यानी स्टैंडर्ड पर ये कार्य करता है, ठीक है। इससे DQQD के नाम से भी जाना जा सकता है, DQDB का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू डुअल बस, ठीक है। इसका उपयोग हाई स्पीड नेटवर्क में किया जाता है। इसका उपयोग हम कहाँ पे करेंगे, हाई स्पीड नेटवर्क में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। वाइड बैंड के मुख्य रूप से ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज किया जाता है। वाइड बैंड में मुख्य रूप से ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज किया जाता है। इसका जो लॉन्च हुआ था 1952 में हुआ था, नरेंद्र सिंह एक कंपनी थी, कंपनी था नरेंद्र सिंह नाम की एक कंपनी, ठीक है। वो ये कंपनी बनाई, यह IEEE 802.8 पर कार्य करता है। इसे सबमरीन अंडर वाटर केबल के रूप में भी जाना जा सकता है, ठीक है। इसे हम सबमरीन या फिर अंडर वाटर केबल के रूप में भी नाम से हम जाना जा सकते, ठीक है। इसको लॉन्च किया 1952 नरेंद्र सिंह कंपनी ने। इसका जो प्रोटोकॉल 802.8 पर ये कार्य करता है, ठीक है। अब इसके टाइप ऑफ बैंड, अब मेट्रोपॉलिटन के कुछ टाइप है, DQQB डिस्ट्रीब्यूशन, Q डुअल बस, ठीक है। उसके बाद क्या, FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, ठीक है। अब उसके बाद WiMAX वायरलेस मैन, मेट्रो इथरनेट, उसके बाद क्या पांचवा सोनेट या फिर SDH। अब DQQB क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू डुअल बस। इसका जो स्टैंडर्ड है 802.6 प्रोटोकॉल पर कार्य करती है। जैसा कि इस इमेज में ध्यान दें कि डुअल बस डाटा दो दिशाओं में ली जा सकती है। इसका मुख्य रूप से डाटा वायर्स ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा FDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करती है। यह टोकन तकनीक पर आधारित है। यह 200 किलोमीटर तक दूरी कवर कर सकता है। इसके बैकअप के लिए 2 डुअल रिंग होते हैं, ठीक है। यह टोकन रिंग तकनीक पर आधारित है और 200 किलोमीटर की दूरी कवर कर सकते हैं। इससे बैकअप के लिए रिंग्स यानी कि डुअल रिंग्स होती है। WiMAX तीसरा हमारा वायरलेस मैन, इसका स्टैंडर्ड IEEE 802.16 होता है, ठीक है। यह मेन का वायरलेस यह बिना केवल पूरे शहर में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के काम आता है। जैसे कि पुराने समय में ब्रॉडबैंड के लिए टावर लगाए जाते थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेट्रो इथरनेट, यह आज के समय में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली तकनीक है। इसमें इथरनेट तकनीक जो आमतौर पर लेन में होती है, उपयोग करके पूरे शहर में ऑफिस और घरों तक जोड़ा जाता है। यह बहुत ही किफ़ायती यानी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, ठीक है। मेट्रो इथरनेट यह आज के समय में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तकनीक है। इसमें इथरनेट तकनीक जो आमतौर पर लेन में होती है, इसका उपयोग करके पूरे शहर में ऑफिस घरों में जोड़ा जाता है। यह बहुत किफायती कॉस्ट इफेक्टिव होती है। अब हमारा सोनेट यानी क्या है, सोनेट सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क, इसका उपयोग टेलीकॉम कंपनियां फाइबर ऑप्टिक लाइनें पर भारी मात्रा में डाटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, डाटा ट्रांसफर। अब क्या हमारा पेन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, वही वाईफाई हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ। अगर हम ब्लूटूथ से किसी को शेयर करते हैं, वो किसके अंदर आएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज WPN वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसको हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं, WPN वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। स्टैंडर्ड जो है इसका 802.15 पर कार्य करता है। ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी कर सकता है। इसका स्टैंडर्ड क्या है, 802.15। इसका क्या है, प्रोटोकॉल है IEEE प्रोटोकॉल। इसका रेंज 10 मीटर तक हो सकती है। इसके इन्वेंशन क्या है, जेफ हेडसन के द्वारा शुरुआत किया गया था। जेफ हॉटसन के द्वारा शुरू किया गया था। नेचर यह एक एडहॉक नेटवर्क है, अर्थात यह कभी डिस्कनेक्ट हो सकता है। नेचर क्या है इसका, पेन का क्या है, ये एडहॉक नेटवर्क है, अर्थात यह कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकता है। इसके हम कैपेसिटी की बात करें तो इसमें कुल 7 डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। मास्टर डिवाइस, लेस डिवाइस, ठीक है। यह डाटा जो हमारा मास्टर डिवाइस है क्या कहते हैं, डाटा को सेंड करती है। और स्लेव डिवाइस क्या है, ये डाटा को रिसीव कर सकती है। पहला मास्टर डिवाइस यह डाटा को सेंड करती है और दूसरा क्या है, स्लेव डिवाइस यह डाटा को रिसीव करती है।
कम्युनिकेशन रूल, ब्लूटूथ नेटवर्क में केवल मास्टर डाटा ही सेंड कर सकता है। कम्युनिकेशन में ब्लूटूथ नेटवर्क में केवल मास्टर ही डाटा सेंड कर सकता है। कनेक्शन टाइप, ये कनेक्शन हमेशा मास्टर और स्लेव के बीच दो स्लेव आपस में सीधे कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। किसी टाइम क्या है, कनेक्शन हमेशा मास्टर और स्लेव के बीच दो स्लेव आपस में सीधा कनेक्ट नहीं हो सकती है। ब्लूटूथ की बात करें तो स्टैंडर्ड इसके 720 kbps पर सेकंड होती है। इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ये कार्य करती है। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड क्या है, लो कॉस्ट और शॉर्ट रेंज रेडियो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड यूज। इसका क्या है, लो कॉस्ट और शॉर्ट रेंज रेडियो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके फीचर्स क्या है, एक रोबोस्ट यानी मजबूत, फ्लेक्सिबल, लचीला होता है। आर्किटेक्चर पिकोनेट, ब्लूटूथ के बेसिक आर्किटेक्चर पिकोनेट कहा जाता है। ब्लूटूथ के बेसिक आर्किटेक्चर को हम क्या बोल सकते हैं, पिकोनेट बोल सकते हैं। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है, पिकोनेट, ब्लूटूथ के बेसिक आर्किटेक्चर को हम क्या कह सकते हैं, पिकोनेट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एस्केटरनेट, पिकोनेट के समूह ग्रुप या पिकोनेट के एस्केटरनेट कहा जाता है। इसे पिकोनेट का एडवांस वर्जन भी माना जाता है। एस्केटरनेट पिकोनेट का एडवांस वर्जन माना जाता है। ठीक है, अब क्या हमारा कैन यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क या कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क, इसको ज़्यादातर हम कॉलेज में इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंपेरिजन, इसका जो रेंज होता है 1 से 5 किलोमीटर तक होती है। कंपेरिजन, यह लेन से बड़ा परंतु मेन से छोटा होता है। ठीक है, ये लेन से बड़ा परंतु मेन से छोटा नेटवर्क होता है। ठीक है, पदानुक्रम हायरार्किकल, पहले लेन आएगा, उसके बाद केन आएगा, उसके बाद मेन आएगा। ठीक है, लेन केन मेन, पदानुक्रम हायरार्की। जैसे यह एक आपस में जुड़े हुए लेंस का एक कनेक्शन है, कनेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड लेन है। ठीक है, एग्जांपल के लिए यूनिवर्सिटी का नेटवर्क, बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस के परिसर को ये कैंपस एरिया नेटवर्क हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा सेन यानी कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है, यह कई अलग अलग सर्वर द्वारा मल्टीपल स्टोरेज डिवाइस का एक डेडिकेटेड नेटवर्क होता है। ठीक है, यह अलग अलग सर्वर और मल्टीपल स्टोरेज डिवाइस का एक डेडिकेटेड नेटवर्क होता है। इसे क्लाउड सर्विस के रूप में भी जाना जाता है। इसे हम क्लाउड सर्विस के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, क्लाउड सर्विस के कुछ पॉइंट है। क्लाउड सर्विस की शुरुआत 1999 में salesforce.com यानी कि SSS द्वारा शुरू किया गया था। प्रमुख क्लाउड प्लेटफॉर्म, मेजर क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक है, अमेजोन है यानी कि AWS है, एप्पल iCloud है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर है, फिर गूगल का गूगल क्लाउड। कुछ इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, अमेजन की AWS है, उसके बाद एप्पल का iCloud है, माइक्रोसॉफ्ट का एजोर हो गया, फिर गूगल का GCP क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, ये सेम के कुछ सर्वर क्लाउड प्लेटफॉर्म का एग्जांपल है। ठीक है, अब यहाँ से BN की बात करेंगे। BN यानी बॉडी एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमें अपने शरीर का टेम्परेचर जानना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, BN यानी कि बॉडी एरिया नेटवर्क, या फिर अपने स्मार्ट वॉच लगाते हैं, या फिर अपने हार्ट के पास पेस मेकर लगाते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म बॉडी एरिया नेटवर्क या बोन नेटवर्क। ठीक है, ये एक प्रकार नेटवर्क में किसी पर्सन को बॉडी में बाल चिप फिट कर दी जाती है, जिससे लगातार पेस किया जाता है। जैसे क्रिकेट मैच में क्या होता है, हम खिलाड़ी का फिटनेस जानने के लिए हम उसके पीठ पर एक हम लगाते हैं, बोलते हैं उसको, एक हम यहाँ से चिप लगाते हैं। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि जो हमारा खिलाड़ी है वो कितना फिट है। ठीक है, उसमें कितना एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, टाइप ऑफ बेन के कुछ टाइप होता है, इम्प्लीमेंटेड डिवाइस, उसके बाद बिहेवियरल डिवाइस। ठीक है, इम्प्लीमेंटेड डिवाइस तो शरीर के अंदर लगाए जाते हैं, जैसे कि पीस मेकर। ठीक है, उसके बाद वायरलेस डिवाइस, ये शरीर के बाहर पहने जाते हैं, जैसे स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड। ठीक है, स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करें तो पीस मेकर हार्ट की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इसका यूज होता है। फिटनेस बैंड स्मार्ट वॉच, ये स्टेप्स, हार्ट रेट को ट्रैक करता है। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज मॉनिटर, या डायबिटीज के मरीज को शुगर लेवल मॉनिटर करता है। उसके बाद इसे ग्लूकोज मॉनिटर कहते हैं। डायबिटीज मरीज का शुगर लेवल को ये क्या मॉनिटर करता है। स्मार्ट हेलमेट यानी मिलिट्री, सोल्जर को हेल्थ और लोकेशन को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट हेलमेट मिलिट्री यूज है। ठीक है, उसके बाद RFID चिप, या किसी एक व्यक्ति की पहचान और ट्रैकिंग के लिए करते हैं। उसके बाद है यानी कि होम एरिया नेटवर्क, इस प्रकार के नेटवर्क को घर या ऑफिस के में एक वाईफाई मॉडेम लगा दिया जाता है, जिससे मोबाइल कंप्यूटर कनेक्ट होती है।
हैन, होम एरिया नेटवर्क, ठीक है। ऑफिस या फिर वाईफाई मॉडेम लगा दिया जाता है जिससे कि हम एक घर में मोबाइल से कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद घर या छोटे ऑफिस तक ही सीमित रहता है, घर या छोटे ऑफिस तक ही सीमित रहता है। उसके बाद वाईफाई या लैन केबल के माध्यम से यह काम करता है। उसके बाद सभी डिवाइस एक ही इंटरनेट कनेक्शन शेयर करते हैं। इसमें क्या होता है, सभी डिवाइस एक ही इंटरनेट कनेक्शन शेयर करते हैं। इजी सेटअप और लो कॉस्ट नेटवर्क, ये क्या कहते हैं, इजी सेटअप है और लो कॉस्ट नेटवर्क है, ठीक है। वायरलेस यानी वाईफाई और वायर नेटवर्क केबल दोनों सपोर्ट करती है, ठीक है। उसके बाद डिवाइस यूज इन हैंड, इसमें हम हैंड में कौन कौन सा डिवाइस हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्ट टीवी, प्रिंटर, सीसीटीवी वगैरह हम क्या कर सकते हैं, डिवाइस इस हैंड में यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल है। यूज इन हैंड जो हमारा होम एरिया नेटवर्क है, इसमें हम कौन कौन से डिवाइस यूज कर सकते हैं, वाईफाई राउटर कर सकते हैं, मॉडेम कर सकते हैं, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्ट टीवी, प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा, स्मार्ट होम डिवाइस यानी एलेक्सा, स्मार्ट बल्ब, ये क्या है, डिवाइस ऑफ हम हैंड में जो डिवाइस यूज करते हैं उसके एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये हमारा लास्ट है। इसके बाद ये वीपीएन इंटरनेट एक तरह का प्राइवेट टनल बनाता है। वीपीएन इंटरनेट क्या एक तरह का प्राइवेट टनल बनाता है, ठीक है। डाटा को एन्क्रिप्ट कोड करके भेजा जाता है, डाटा को एन्क्रिप्ट कोड करके भेजा जाता है। ये जो है आपकी आईपी एड्रेस छुप जाती है। अगर हम वीपीएन का यूज करते हैं तो क्या होता है, ये आईपी एड्रेस छुप जाती है, ठीक है। पब्लिक वाईफाई पर भी सुरक्षित ब्राउजिंग कर सकते हैं, ठीक। पब्लिक वाईफाई इसे यूज से हम क्या कहते हैं, सुरक्षित ब्राउजिंग कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस, घर से ऑफिस नेटवर्किंग कनेक्ट संभव होता है, ठीक है। रिमोट एक्सेस भी ये प्रदान करते हैं, वीपीएन प्राइवेसी और सिक्योरिटी बढ़ाता है। ये जो क्या हमारा प्राइवेसी और सिक्योरिटी ये इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आज क्लास है, बोल। ये हमारा आखिरी था। आज क्लास यहीं समाप्त होती है। अब अगले दिन अगले क्लास में अगले चीज डिस्कशन किया जाएगा। अगले क्लास में पढ़ाएंगे IEEE। यह एक तरह की एक संस्था होता है जो कि प्रोटोकॉल से बनाती है, ठीक है, नेटवर्किंग के लिए। आप जय हिंद।